एजुकेशन सिस्टम की वजह से 90% जो लोग हैं वो कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे अपने लाइफ में। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आओ जानते हैं। देखो, स्कूल में क्या होता है, यूनिफॉर्म अच्छे से पहनो, शूज़ ढंग से लगाओ, टाई ढंग से लगाओ, बटन ऊपर के बंद करो, बाल अच्छे से काटो, मार्क्स अच्छे से लेके आओ। अब 10वीं आ गई है, साइंस लो, कॉमर्स लो, ह्यूमैनिटी लो। साइंस लो ताकि तुम इंजीनियर बन सको। साइंस लेने के इतने नंबर चाहिए, उतने नंबर चाहिए। अच्छे नंबर नहीं आए कोई बात नहीं, डोनेशन देंगे, डोनेशन दे के बेटे को पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे। आर्ट्स नहीं लेनी, फैमिली क्या बोलेगी, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, चलो कोई बात नहीं, साइंस ले ले। अब साइंस लेने के बाद एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, जेईई मेंस की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो। उसके लिए कोचिंग ज्वाइन करो। स्कूल से पढ़ाई होगी नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, कोचिंग की पढ़ाई करो, अपनी स्कूल की पढ़ाई करो। स्ट्रेस दिमाग में कुछ नहीं, सिर्फ टेंशन और बस ऐसे पूरा लाइफ का बैंड बदल दिया जाता है। उसके बाद कॉलेज ज्वाइन करो, कॉलेज में बस वही किसा पिटन और बस ऐसे पूरा लाइफ का बैंड बदल दिया जाता है। उसके बाद कॉलेज ज्वाइन करो, कॉलेज में बस वही किसा पिटा, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग जो है पढ़ते रहो, भेड़ चालों की तरह बस वही करते रहो। रोज़ कॉलेज जाओ, अटेंडेंस मेंटेन करो, हर वीक एग्ज़ाम दो, हर मंथ एग्ज़ाम दो, लास्ट में फाइनल एग्ज़ाम दो, हर साल लाखों की फ़ीस देते रहो, डोनेशन के नाम पे फ़ीस देते रहो, ये दो उधर दो, भाग दौड़। बस चलो, अब तो कॉलेज ख़त्म हो गया, अब आएगी प्लेसमेंट की बारी। प्लेसमेंट के लिए भी भाग दौड़ करो, इधर जाओ उधर जाओ। प्लेसमेंट अच्छी मिलेगी नहीं, प्लेसमेंट में अच्छी इनकम मिलेगी नहीं, अच्छी पेमेंट मिलेगी नहीं। बस वही घिसा पिटा काम करते रहो, दूसरों के लिए हमेशा काम करते रहो, अपने बॉस के ताने सुनते रहो, घर पे जाते रहो, स्ट्रेस दिमाग पे बोझ, घर का काम, ऑफिस का काम, 24 आवर्स वर्क करते रहो ऑफिस के लिए, बस वही पेमेंट के लिए। एक भाग दौड़ रेस ट्रैप जैसा, जहाँ बस अब 30 साल के आजू बाजू आप हो गए, अब शादी करने का टाइम आ गया। अब लड़की ढूंढो, अच्छे से शादी करो, अपना बच्चा करो, उसकी जिम्मेदारी उठाओ, बच्चे को स्कूल भेजो, अपनी जिम्मेदारी लो, बच्चे की जिम्मेदारी लो, फैमिली की जिम्मेदारी लो। अब और नहीं, अब गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी चाहिए तो अच्छा घर भी चाहिए, अच्छा घर लो, अच्छे कपड़े लो, अच्छा दिखावा करो। क्यों? क्योंकि सक्सेस का मतलब ये होता है ना, दिखावा करना। अब चलो घर चल रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, अब आप अपनी जॉब छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हर महीने फैमिली का प्रेशर आ रहा है, हर महीने फैमिली को कुछ खिलाना है, आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी वजह से पूरा फैमिली चल रहा है, तो जॉब आप छोड़ नहीं सकते। तो वही काम आप करते रहते हो पूरी ज़िंदगी भर, क्योंकि आप अभी जॉब छोड़ के अपना बिजनेस तो चालू कर नहीं सकते। आपकी मंथली में एक्सपेक्टेशन है फैमिली के घर चलाना है। अभी आप चाहो कि अगर मैं जॉब छोड़ के अपना कुछ बिजनेस चालू कर दो, तो आप बहुत लेट हो चुके होगे। तो अब कुछ नहीं, अब आप अपना रिटायरमेंट का वेट करते रहते हो, अपना जॉब करते रहते हो बस, और सिर्फ यही सोचते हो कि अच्छे से रिटायर हो जाओ, ताकि मैं जैसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ वैसी ज़िंदगी में जी सकूँ। इसके लिए आप क्या करते हो, आप कहीं इन्वेस्ट करते हो कि आपका ठीक है, आप रिटायरमेंट हो जाओगे तो आपके पास 1 करोड़ रुपये आपके बैंक अकाउंट में आपके पास हो गए, ठीक है। लेकिन आप उस टाइम सोचना भूल जाते हो कि आज मेरे पास जो 1 करोड़ रुपये है, क्या उसकी वैल्यू आगे जाके 1 करोड़ रहने वाली है? तो नहीं, आपके जो 1 करोड़ रुपये जो आप अभी सोच रहे हो, आगे जाके उसकी वैल्यू शायद 25 लाख ही रुपये रहे। ये बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप जो अभी सोच रहे हो वो आगे जाके ना हो। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा कर भी क्या सकते हो, अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, और बस पार्क में बैठे बैठे गप्पे लड़ा के बस सोचते रहोगे कि कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। दिस इज़ हाउ एन इंडियन एवरेज पर्सन लाइफ गोज़। लेकिन आपको एक चीज़ पता है, इसमें गलती आपकी भी नहीं है। हम लोग को एक ऐसे सिस्टम में डाला गया कि बस आप लोग सिर्फ एक चूहों की तरह भागते रहो, एक रेस की तरह भागते रहो। आप एक दूसरे को कॉम्पीट करते रहो, कौन सबसे पहले भागेगा, कौन सबसे पहले आगे जाएगा। बस आप लोग को इस सिस्टम में, एक ढांचे में एक फिट कर दिया गया है कि बस आप लोगों को सिर्फ यही काम करना है। बस यही काम करके आप सक्सेसफुल हो पाओगे, अपनी फैमिली को चला पाओगे। सिर्फ यही काम करके आप आगे कुछ बन सकते हो। मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, असल में ट्रैप आया कहाँ से, ये एजुकेशन जो ट्रैप है वो कहाँ से आया। तो देखो, पर्शिया नाम की एक आर्मी थी, ठीक है। तो उनकी आर्मी पूरे वर्ल्ड में बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उनमें दिक्कत क्या थी कि उनके जो सेना के जो पर्सन्स थे, जो लोग थे, वो उनके कंट्रोल में नहीं रहते थे। तो उनके पास तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई कि मतलब कि इतनी वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, लेकिन हमारी जो सेना है वही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वो लोग लाए सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी, मतलब कि वो लोग सबको एजुकेट करेंगे कि कैसे आप लोगों को रहना है। तो आपको मैं सीधा सीधा बताना चाहता हूँ कि ये एजुकेशन का जो पॉलिसी था, ये क्यों था? क्योंकि जो लेबर्स थे वो कुछ ना बोल के, बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ काम करते जाए। इनका सिंपल मोटिव था कि बस जो लेबर्स लोग हैं वो लोग आपका काम करते जाए, वो लोग कुछ ताना वाना ना दे, सिंपली कुछ ना बोल के, बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ काम करते ही जाए। और ये बात इतनी ख़त्म नहीं होती है, आजू बाजू हमारे सराउंडिंग्स में हमको ऐसा वेदर में दिखा दिया जाता है, हमको ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया जाता है कि आप गाड़ी लो, घर लो, बंगला लो, लोन लो। हमको बस एक लोन की ज़िंदगी काटने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि पैसा वैसा सब बाढ़ में जाए, अच्छे से ज़िंदगी काटो, मौज मस्ती करो, ये करो वो करो। दिस इज़ ओनली व्हाट द सिस्टम वांट। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ बोले ना, हम लोग कुछ टैक्स वेस्ट हम लोग अच्छे से देते रहे, ताकि जो लोग टॉप पे रहे वो लोग शांति से अपनी ज़िंदगी काटते रहे, बस अपना पैसा बनाते रहे, हमको काम देते रहे, हम वो काम करते रहे चुपचाप से, बिना कुछ बोले, कुछ सोचे समझे बिना। एंड आई कॉल दिस अ फकिंग रेस। क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम लोग ये रेस में पार्ट लेते रहे, हम लोग भी ये रेस में दौड़ करते रहे। क्यों? क्योंकि भाई उनको भी तो टॉप में रहना है, वो तो ही ना चाहते हैं कि हम लोग का भला हो। अब एक बहुत बड़ा सवाल, क्या इस चूहों का रेस का पार्ट बनना है कि इससे बाहर निकलना है? तो कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं? आओ चलो।
आपको हर एक चीज़ में क्वेश्चनिंग करना चालू करना पड़ेगा कि कैसे ये हुआ, क्यों हमको ये करने की ज़रूरत है, कैसे हमको ये करने की ज़रूरत है। सेकंड स्टेप, हमेशा अपनी स्किल्स में फोकस दो। चलो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला लेवल आ जाता है मेकिंग मनी। देखो पहले मैं बोल देता हूँ कि अगर वही भाग दौड़ जो के रेस में जाना है तो बस फॉलो करो वही रेस रख। अगर वेल्दी बनना है, अच्छा लोकेशन फ्री चाहिए, टाइम फ्री चाहिए, फ्रीडम चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो बिज़नेस करना ही पड़ेगा। अपने सराउंडिंग्स के आजू बाजू देखो, जो टॉप के जो रिचेस्ट है वो क्या जॉब कर रहे हैं? नहीं, वो लोग बिज़नेस कर रहे हैं। देखो एक बात बता रहा हूँ कि बिज़नेस करना मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पैसे कमाना। अरे अच्छी फ्रीडम चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, मेंटली प्रेशर कम चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, अच्छा घूमना चाहिए। और ये सब चीज़ जॉब करके बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे आपके आजू बाजू के लोगों से पूछो, क्या वो लोग अभी कर पाते हैं ये सब? क्या वो लोग घूम पाते हैं? क्या उन लोगों के पास पीस ऑफ माइंड है? क्या वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है? क्या वो लोगों के पास मेंटली प्रेशर कम है? आपको ये सब समझने की ज़रूरत है कि जो टॉप के जो रिचेस्ट पर्सन है वो आज के टाइम में फाइनेंशियली फ्री है। क्यों? क्योंकि भाई वो लोग, आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके जो आजू बाजू के लोग हैं, जो रिचेस्ट पर्सन है, वो लोग फाइनेंशियली फ्री, अच्छे वेल्थ है, तो वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो जो सिस्टम आपको बार बार बोलता है कि पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जॉब, एंट्रेंस एग्जाम, प्लेसमेंट, IIM, IIT, MBA, स्टॉप लिसनिंग टू देम। देयर इज़ एन 100 वे टू मेक मनी। तो मैं बार बार हम आपसे ये बात करता हूँ कि टू बिल्ड एन इंटरनेट बिजनेस, तो वो कुछ भी हो सकता है। आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड देना चालू कर दो, फ्रीलांसिंग चालू कर दो, ड्रॉप शिपिंग चालू कर दो, अपना कुछ बिजनेस चालू करो, कुछ भी सजेशन देना चालू कर दो। अरे स्टार्ट तो करो इंटरनेट में कुछ। ये जो टेंशन जो है ना दिमाग में जो चलता रहता है कि कैसे पैसे अर्न करें, तो वो टेंशन खत्म हो जाए और तुमको लास्ट में जॉब याद ना आए। अब दूसरा पॉइंट है मैनेजिंग मनी। देखो हमारी पता इंडियन सोसाइटी की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि वो शॉप में ज़्यादा विश्वास रखती है। लेकिन भाई क्या करोगे भाई, आप अच्छे गुच्ची, अरमानी ये सब के कपड़े पहन लोगे, H&M के कपड़े पहन लोगे, क्या होगा भाई? ये दिखावटी दुनिया में आपको क्या, किसको, दूसरे को क्या दिखाना है? तो सिर्फ भाई अपने ऊपर इन्वेस्ट करो यार, अपने ऊपर जो भी वैल्यूबल लगे, आपको जो भी अच्छा लगे, अपने ऊपर हमेशा इन्वेस्ट करो, ना ही ना दूसरों को दिखाने के लिए। पता चला? अब तीसरी चीज़ आ जाती है मैनेजिंग मनी। देखो भाई सब कुछ पैसा ही नहीं होता, सब कुछ जॉब करना या बिजनेस करना ही नहीं होता। अगर आपकी लाइफ में बैंड बजी पड़ी है, आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, आपके रिलेशन ही अच्छे नहीं है, आपके मम्मी पापा, रिलेशनशिप कुछ भी आपका अच्छा नहीं है, ना ही ना आपकी हेल्थ अच्छी है, ना ही ना आपका कुछ अच्छा है, तो पैसा कुछ काम में नहीं आएगा। हमेशा रिलेशन में फोकस करो, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अभी मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो उधर दिख रहा था कि बहुत सारे जो मिलियनर लोग हैं उनका डिवोर्स हो जाता है। तो ये सब चीज़ है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। मनी इज़ नॉट ओनली द सॉल्यूशन फॉर लिविंग अ गुड लाइफ, ठीक है भाई। ऐसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रखो, आपके रिलेशन अच्छे रखो, आपकी जो मेंटल जो स्ट्रेस है वो आप अच्छे से रखो। देखो अब लास्ट में मैं एक ही कंक्लूजन बोलना चाहता हूँ कि कुछ भी करो लेकिन सिर्फ ये जो रेड रेस है, जाओ ऑफिस जाओ, ये करो वो करो, बस इस चीज़ का पार्ट मत बनो। तो बहुत सारे लोग हैं जो इन रेड टैप से बाहर निकलने की कोशिश की है और जो निकल भी गई है रेड टैप से बाहर। तो सिर्फ एक ही चीज़ है ना कि आप सिर्फ कोशिश करो ये रेड टैप से बाहर निकलने का, बाकी सब तो एकदम पूरा नॉर्मल हो ही जाएगा। सिर्फ आप एक बार कोशिश तो करो। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। होप यू लाइक दिस वीडियो।